दोस्तों आज बात करते हैं मैनेजमेंट की क्लासिक थ्योरी है जो कि 1935 में दिया गया था अ, लूथर गुलिक के द्वारा। जो कि बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट आज के डेट में जो चलता है, आज मैक्सिमम हर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में ये सेट बैठता है। और उसमें पोस्ट कॉप्स थ्योरी दिया गया था, जिसमें मैनेजमेंट का सबसे बेसिक्स जो होता है वो होता है प्लानिंग। दोस्तों सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए, या आपका खुद का भी गोल है तो उसको अचीव करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है वो मैनेजमेंट का सबसे पहला वर्ड जो क्लासिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहता है, प्लानिंग। प्लानिंग करना सबसे बेसिक होता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज करना। प्लानिंग में हम एक लेआउट बनाते हैं कि वो स्टेप्स बनाते हैं कि किस स्टेप से, किस रूट से, किस ब्लूप्रिंट के थ्रू हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। अब उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। मतलब हमने जो प्लान बनाया है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब कैसे कैसे वो काम हमारा प्रोसीड करेगा। ऑर्गेनाइजिंग में से सीधा संपर्क होता है कि हम उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज मीन्स स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कैसे, कैसा बनेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन। आगे होता है, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एक स्ट्रक्चर आपने बना लिया, तो उस स्ट्रक्चर को रन करने के लिए किस किस तरह के स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, किस तरह के मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास आपके टीम में जो मैन पावर है कौन किस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। तो दैट इज नेक्स्ट पॉइंट होता है स्टाफिंग। किस स्टाफ को कहाँ पे रखना है, कौन बंदा कौन सा काम करेगा कि हमारा प्रोडक्टिविटी बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए स्टाफिंग, तो पहला वर्ड था प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर हो जाता है दोस्तों डायरेक्टिंग। उसको जो कि स्टाफ है उस स्टाफ को एक सर्टेन डायरेक्शन मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलना चाहिए। डायरेक्शन में अल्टीमेट आपका मोटिवेशन भी आ जाता है। डायरेक्शन वैसे डायरेक्ट करना, आदेश देना एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है, लेकिन डायरेक्शन में दोनों चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक तो लीडरशिप की मोटिवेशन, डायरेक्शन करना, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, रूल, बायलॉ जो भी होते हैं उसको फॉलो अप लेते रहना कि हमारा जो प्लान बना था उसके अकॉर्डिंग स्टाफ काम करता रहे। तो हो जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। नेक्स्ट लेवल हमारा हो जाता है दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग। दोस्तों आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, लेआउट प्लान बन गया, ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया, उसमें सारे बंदे हो गए काम करने वाले, उनको डायरेक्शन देने के लिए आपके पास पॉइंट हो गए कि कैसे कैसे काम करना। नेक्स्ट लेवल होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कौन करेगा। तो कि पता चले कि एक बंदा बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रहा है और दूसरे के पास जब वो काम गया तो कई दिनों तक होल्ड हो गया। ये हमारे एक साधारण कोई भी टीम, अगर हम किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर लें, अपने घर की बात कर लें, अपने खुद की बात कर लें, किसी क्रिकेट टीम की, फुटबॉल टीम की, किसी भी तरह के टीम की हम प्लेग्राउंड की बात कर लें, कारपोरेट की बात करें, हर जगह ये बराबर ही इट्स द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट दोस्तों। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है।
अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो प्लान आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा एफिशिएंट वे में। नेक्स्ट लेवल होता है दोस्तों पोस्ट कोर्स थ्योरी में। कोऑर्डिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन के बाद फिर आ जाता है हमारा रिपोर्टिंग। मतलब रिपोर्टिंग का सीधा रिलेशन है दोस्तों फीडबैक से। जो हमने प्लान किया था, जो ऑर्गेनाइज किया, जिस जिस बंदे को जिम्मेदारी दी गई, स्टाफिंग की गई, जो हमारा डायरेक्शन है, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, तो हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिपोर्टिंग, रिपोर्ट कार्ड बनते हैं कि किसको क्या दिया गया था, उसने क्या अचीव किया। जो हमने एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया था, स्टैंडर्ड गोल सबके लिए क्रिएट किया था, उसमें अचीवमेंट क्या है। तो ऑब्वियसली इट इज़ लाइक अ फीडबैक, रिपोर्टिंग, रिपोर्ट बनाना कि हमारा काम प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है। नेक्स्ट लेवल हो जाता है दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट हो जाता है, सबसे लास्ट पॉइंट है बट नॉट लिस्ट पॉइंट, वो है बजटिंग। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, लेकिन इन बिटवीन बजट भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना बजट का कोई काम नहीं होता है। और बजट अगर किसी काम को करने के लिए अगर बजट ज़्यादा है फिर भी दिक्कत है, कम है फिर भी दिक्कत है। बजट शुड बी ऑलवेज ऑप्टिमम, कि हमने जो बजट बनाया है उस बजट के अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर किसी कार्य करने के लिए अगर हमने बजट रखा कि हमें 1 लाख रुपये में इस काम को कर लेना है, इस टाइम पीरियड के अंदर एक लिमिटेशन होता है, टाइम का लिमिट होना चाहिए। बजट का लिमिट होता है, टाइम का लिमिट होता है। अगर हमने उस चीज़ को उससे कम बजट में अचीव कर दिया तो हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी है। अगर हमने ज़्यादा बजट लगा दिया तो कहीं ना कहीं हमने जो काम किया है, प्रोसेस किया, कहीं ना कहीं प्रोसेस में लूप होल है। दोस्तों ये है क्लासिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जो कि लूथर गुलिक साहब द्वारा 1937 में प्रकाशित हुई थी, जो कि ये ब्राउन लॉ कमेटी 1937 में आई थी। और ब्राउन लॉ कमेटी में एक नोट्स दिया था, उस नोट्स का नाम था नोट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आज भी जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इवन कि जो IAS IPS जो लोग भी बनते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, या कारपोरेट की जॉब हुई, मैनेज, जहाँ भी दोस्तों मैनेजमेंट वर्ड आता है, जहाँ मैनेजमेंट के बारे में हम जानते हैं, तो बहुत ही क्लासिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि कहा जाता है पोस्ट POST पोस्ट कॉर्प्स, पोस्ट कॉर्प्स, दैट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, coordinating, reporting and budgeting. It's the 7 points classical theory of management given by the Luther Gulick in the 1935, but it was published in the 1937. दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मैनेजमेंट थ्योरी के साथ। जय हिंद।